बीजेपी से जल्द अलग होंगे नीतीश कुमार। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात बिहार में खुलेआम विधायक कहने लगे हैं। दोस्तों, लालू यादव के बेहद करीबी और आरजेडी के विधायक ने एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया है। उन्होंने तो नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है, ऑफर ही नहीं दे दिया है, बाकायदा दावा कर दिया है कि खेला हुआ है और खेला होगा। दोस्तों, आरजेडी के विधायक और लालू यादव के परिवार के बेहद करीबी भाई वीरेंद्र ने अभी कुछ देर पहले ये बयान दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में एक नया उबाल आ गया है कि भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं। आरजेडी के विधायक ने जो बात बोली है वो सुनकर बीजेपी वालों को टेंशन आ सकती है। दरअसल पिछले 10 दिन का जो घटनाक्रम अगर आप उठाएं बिहार का, तो लगातार अटकलबाजियों का बाजार गर्म है कि बिहार में नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, नहीं मारने वाले हैं, क्या वाकई में तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की कोई सीक्रेट बैठक हुई थी। और बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजियां आ रही हैं वो जाहिर तौर पर जेडीयू को असहज करने वाली हैं। इस बीच लालू यादव के परिवार के बेहद करीबी और आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र मीडिया के बीच थे और मीडिया ने उनसे वही सवाल पूछ लिया कि क्या नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार आपके साथ आने वाले हैं, क्या ऐसी कोई संभावना है। तो भाई वीरेंद्र साहब क्या कहते हैं, सुनिए। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं। यानी जब पत्रकारों ने आरजेडी के विधायक से पूछा कि क्या नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, क्या फिर से खेला होने वाला है बिहार में, तो आरजेडी के विधायक कहते हैं कि होता रहा है बिहार में खेल और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। और नीतीश कुमार तो दोस्तों उसका जीता जागता उदाहरण है। मतलब नीतीश कुमार के लिए तो कोई भी नहीं कह सकता कि वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे या उनका आखिरी बार हो लिया है, क्योंकि हर बार वो कहते हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि जान दे देंगे, मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और 6 महीने बाद बीजेपी के साथ सरकार बना ली। तो नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे ये तो खैर नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। इसीलिए शायद लालू यादव नीतीश कुमार के लिए बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनके पेट में दांत है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए जिस तरह की अटकलबाजियां अब गर्म हो रही हैं और जो आरजेडी के बयान बता रहे हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि दाल में कुछ तो काला है। आगे आरजेडी के विधायक क्या कहते हैं, सुनिए। सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर। देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है तो आए। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर हमारे पास आते हैं और उनका मन भर गया है सांप्रदायिक शक्तियों से, तो उनका स्वागत होगा। यहाँ इस बात को भी गौर किया जाए दोस्तों कि जब जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा है, हमेशा बहाना यही बनाया है कि सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हम नहीं रह सकते, देश में हमेशा सेकुलर विचारधारा होनी चाहिए। याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया था 2014 के वक्त बीजेपी ने, उस वक्त तो नीतीश कुमार ने नाता तोड़ लिया था एनडीए से। नाता ही क्या तोड़ लिया था, जब लोकसभा चुनाव बहुत बुरी तरह से हारी थी जेडीयू, तो सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया। वो अलग बात है कि उसके बाद फिर माफी मांगी हाथ जोड़कर, जीतन राम मांझी को भी निकाला उस कुर्सी से, फिर से सीएम बन गए। लेकिन नीतीश कुमार ने जब बीजेपी से रिश्ता तोड़ा है तब यही बहाना बनाया है कि सांप्रदायिक शक्तियों के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। और नीतीश कुमार की ऐसी छवि भी रही है, उनको बड़े स्तर पर मुस्लिमों ने वोट दिया है, लंबे वक्त तक दिया है, अब भले ही देना दे लेकिन लंबे वक्त तक दिया है, क्योंकि उनकी वो छवि रही है। नीतीश कुमार की जुबान से आप उतने कट्टर हिंदुत्व वाले बयान कभी नहीं सुनेंगे, जो हो सकता है कि एनडीए के दूसरे सहयोगी दें, क्योंकि नीतीश कुमार को पिछड़ों का वोट मिलता है, दलितों का वोट मिलता है और बड़े स्तर पर मुसलमानों का भी वोट मिलता है। और वही बहाना देखिए आरजेडी की तरफ से बनाया जा रहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों से अगर नीतीश कुमार का मन भर गया है तो वो आए, हम उनका स्वागत करते हैं। हालांकि यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, 16 सितंबर 2024 इस साल सितंबर के महीने से ये जो वीरेंद्र भाई साहब हैं आरजेडी के विधायक, ये सितंबर महीने से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रिश्ता तोड़ेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अब दिसंबर आ गया है, तो कई महीनों हो गए उनको ये बोलते बोलते कि बीजेपी से जल्द नीतीश कुमार अलग होने वाले हैं। अब इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि हो सकता है कि आरजेडी के पास खबर हो और लंबे वक्त नीतीश कुमार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो आरजेडी से या तेजस्वी यादव से। वैसे भी दोस्तों आपको याद होगा ये वाली फोटो इसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी जब मोदी जी ने बहुमत खोया था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, और मतलब हर घंटे घटनाक्रम बदल रहा था। नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रहे थे और उसी फ्लाइट से तेजस्वी यादव भी आ रहे थे इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए। पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आगे पीछे बैठे थे, फिर तेजस्वी यादव को नीतीश ने आगे बुला लिया। तो इस पूरी की पूरी तस्वीर से बीजेपी वालों की सांसें थम गई थी कि अरे ये क्या हो गया, पहले तो एक ही फ्लाइट में आए हैं दोनों,
बड़ी हैरानी की बात है, पटना और दिल्ली के बीच तो इतनी फ्लाइट चलती हैं, नीतीश कुमार उसी फ्लाइट में आए जिसमें तेजस्वी यादव आए और बाद में तेजस्वी यादव को आगे बैठा लिया। तो सबको यह हैरानी हुई कि ऐसा कोइंसिडेंट कैसा हो सकता है। और हाल के दिनों में तेजस्वी यादव जो बयानबाजी कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, तेजस्वी यादव उतने ही अटैकिंग मूड में है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं कि उनको बड़ी फिक्र होती है नीतीश कुमार की। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार ये बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, उनके हिसाब से नीतीश कुमार चलते हैं, उन्हीं के कहने पर नीतीश कुमार फैसले लेते हैं और पूरी की पूरी जो बिहार की सरकार है वो अमित शाह के कहने पर चल रही है। कुछ लोग दिल्ली में बैठे हैं और कुछ लोग बिहार में ऐसे बैठे हैं जो उनके कहने पर सरकार चल रही है और पूरा का पूरा सीएमओ जो है वो अमित शाह के इशारों पर चल रहा है। ये तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं और इस बीच अब लगातार पलटने की खबरें आ गई। इस बीच मीडिया में ऐसी खबरें चली, दोस्तों जी न्यूज़ को लेकर मैंने आपको खबर दिखाई जिसमें जी न्यूज़ ने भी छाप दिया कि ऐसी अटकलबाजी है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात भी हो चुकी है, सीक्रेट मीटिंग भी हो चुकी है। अब वो सीक्रेट मीटिंग हुई नहीं हुई, उस सीक्रेट मीटिंग से क्या निकला, क्या वाकई में नीतीश कुमार पलट जाएंगे? मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है कहना। हो सकता है कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर भी जिस तरह की बयानबाजियां बिहार के बीजेपी के नेता कर रहे हैं वो काफ़ी एडवेंचरस है। मतलब बिहार के डिप्टी सीएम अभी कल बोल गए कि अटल जी को पूरा श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा। हालांकि शाम तक आते आते पलट गए बिहार के डिप्टी सीएम, लेकिन जुबान से निकल गई बात तो निकल गई ना। अमित शाह भी कुछ दिन पहले बोल गए राहुल कंवल के आगे कि सीएम कौन होगा ये बाद में बैठकर डिसाइड करेंगे। तो जुबान से निकल गई बात तो निकल गई ना। और नीतीश कुमार को ऐसी बातें बहुत चुभ भी जाती हैं। आजकल नीतीश कुमार काफ़ी शांत भी हैं, तो नीतीश कुमार का शांत रहना, सीक्रेट मीटिंग की खबरें आना, फिर आरजेडी के लालू यादव के परिवार के बेहद करीबी विधायक का कहना कि खेला हुआ है, खेला होगा, हमने तो ऑफर दिया हुआ है, सांप्रदायिक शक्तियों से मन भर गया है तो आ जाइए इधर। ये संकेत तो देता है दोस्तों कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है और ये खेल अभी लंबा चलेगा। प्रेशर पॉलिटिक्स के जमाने की राजनीति में नीतीश कुमार अमित शाह के अंबेडकर के बयान को किस तरह से बीजेपी पर प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस बीच अमित शाह का अंबेडकर को लेकर बयान, उस बयान से अमित शाह की फजीहत और उस पूरे की पूरे बयान में जेडीयू की चुप्पी, इस बात को भी नोट कीजिए कि जेडीयू की चुप्पी जिस तरह की है वो भी अपने आप में कई संकेत देती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कोई खिचड़ी आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच पक सकती है? क्योंकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत नहीं है अब पलटने की, बीजेपी पार्टी तोड़ देगी उनके आधे सांसद तो सुनने में आया है कि दिल्ली में अमित शाह के साथ चाय वगैरह पीते रहते हैं और कुछ सांसद तो संसद में बोलते हैं, तो सुनकर भी हैरानी होती है कि ये मोदी जी के सांसद है कि नीतीश बाबू के सांसद हैं। हालांकि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे ऐसा रिस्क तो बीजेपी के पास भी है, तो बीजेपी थोड़ी नीतीश कुमार के पलटी मारने का इंतजार करेगी। जो बीजेपी उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ सकती है, जो बीजेपी शरद पवार की पार्टी तोड़ सकती है, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ना कौन सी बड़ी बात है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।